अगर एक ही कायरल सेंटर है, अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो वो जरूर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छी बात है। और अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमेशा 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 एक चीज है, दे हैव अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल और एक इसकी मिरर इमेज अगर ले लें तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और ये कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, आप देखिए, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे कहा? आप देखिए, मिरर इमेज थी, उसको निकाल के घुमा घुमा के मैच कर रहे हैं। अगर दो साइड मैच हो जाते हैं तो दो मैच नहीं होते, कुछ भी कर ले वो नहीं होते। दो को बनाओ तो दो रूट जाते हैं, दूसरे दो को बनाओ तो पहले दो रूट जाते हैं। वो एक जैसे हैं ही नहीं। दे आर, क्या बोला मैंने? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब एक के ऊपर एक रखें तो मैच नहीं करते, मतलब वो अलग हैं। इसका मतलब है दे आर डिफरेंट। हर डिफरेंट चीज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए, कायरल कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ जी। क्या ये दो मिरर इमेजेस हैं? बिल्कुल। और क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है? कुछ भी कर लें मैच नहीं करेंगे। यस इंडीड। ठीक है। नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का एक नाम भी है। अच्छा, क्या? लोग प्यार से उन्हें कहते हैं इनैंशियोमर्स। क्या क्या बोला? इनैंशियोमर्स। मेरे साथ बोलिए, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। अच्छा, इनैंशियोमर्स। जी हाँ, इनैंशियोमर्स। ये क्या है? Stereoisomers which are related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers। कोई कंपाउंड है और उसकी मिरर इमेज दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो वो enantiomers कहलाएंगे। अच्छी परिभाषा है, आसान है। जी हाँ, तो ये दोनों कैसे हैं? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ये enantiomers हैं। अच्छा, तो ये वन और टू आपस में एनैंशियोमरिक हैं? जी हाँ, ये एनैंशियोमरिक हैं, या ये आपस में एनैंशियोमर्स हैं। अच्छी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एनैंशियोमर्स? अरे ये कैसे देखेंगे? आप बीच में, तो फिशर प्रोजेक्शन थे, आप बीच में मिरर बना दीजिए। आईना देखिए, मिथाइल का मिरर है मिथाइल, हाँ जी। एच का मिरर, गड़बड़, एच का मिरर ओ एच नहीं, एच का मिरर तो एच ही होता। हाँ तो एच है ना, दूर है, इतनी दूर जाएंगे तो यहां भी इतनी दूर जाना पड़ेगा। यहां तो गड़बड़ हो गई बेटा, ये मिरर इमेज नहीं है। यहां देखिए, मिथाइल की मिरर मिथाइल, वो तो ठीक है। ओ एच की मिरर ओ एच, हाँ। एच की मिरर एच, हाँ। ओ एच का मिरर ओ एच, हाँ जी। एच का मिरर एच, हाँ भाई हाँ। मिथाइल का मिथाइल, सब कुछ ही तो है। यस, टुकड़ा टुकड़ा मिरर है। यह है एनांशियोमर्स। जी हाँ, यही है, यही है, यही है एनांशियोमर्स। और सीओडी ऑप्शन भी तो है। आइए देख लेते हैं, कोई फंसेगा? अगर ये मिरर इमेजेस होने का दावा था, ये अटक जाएंगे। इसके मिरर इमेज होने का दावा था तो ये अटक जाएंगे। ना ना सी है, ना डी, ना ए। सही आंसर इज बी, बॉम्बे, बी, रेसिमिक मिक्सचर। वाओ, ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर्स इज कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर। मतलब आपके पास एनांशियोमर्स थे, हाँ, एक था, उसकी मिरर इमेज थी। इनको इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स कर दीजिए और जो मिक्सचर होगा वो कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। और खास बात है कि अगर दो एनांशियोमर्स हैं, अच्छा एक बात और बताऊं आपको बहुत अच्छी, किसी भी इनैंशियोमर के स्ट्रक्चर को देखकर, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, हम ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो, पर एक बात जरूर बता सकते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल है एम और अगर वो है डेक्स्ट्रो, तो उसका इनैंशियोमर अगर होगा एम डैश, तो ये पक्का है वो होगा लीवो। मिरर इमेज होगी, अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरी लीव होगी, पहला लीवो है तो दूसरी डेक्स्ट्रो जरूर होगी। अच्छा, कितना होगा? जितना एक डेक्स्ट्रो है एग्जैक्टली उतना ही दूसरा लीवो होगा, बस उल्टी दुनिया है उनकी।
मतलब एक अगर 30 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा 30 डिग्रीज ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। डायरेक्शन उल्टी है, बाकी सब सेम है। ऐसा? जी हां, ऐसा। अगर डायरेक्शन उल्टी है और बाकी सब सेम है, ध्यान से देखो, अगर डायरेक्शन उल्टी है और बाकी सब सेम है, तो आप ये देखें कि इनको मिक्स कर दिया जाए। एक ने कहा 30 डिग्री प्लस घूम, दूसरे ने कहा 30 डिग्री माइनस घूम, तो ना प्लस ना माइनस क्या हो गया? +30 -30 लो 0 हो गया। अच्छा, तो फिर इसीलिए रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो ना डेक्स्ट्रो रोटेट कर पाते हैं ना लीवो, क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो है उसमें उतना ही लीवो है। एक दूसरे के रोटेशन काट डालते हैं वो, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाता। अच्छा, क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे के रोटेशन का एक्सटेंट कैंसिल कर देते हैं। एक का प्लस दूसरे का माइनस ऐड किया, 0 हो गया। तेरे की ऐसी बात है। जी हाँ, ऐसी बात है, आप देख लीजिए। जैसे आप देखें, लैक्टिक एसिड है मान लीजिए, बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुराना कायरल कंपाउंड है, बायोलॉजी वालों को तो बहुत ही पसंद आता है लैक्टिक एसिड। क्यों? फॉर मल्टीपल रीजंस, दैट बेटर, है ना। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास लैक्टिक एसिड का एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है और एक लीवो फॉर्म, एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो, कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो वी डोंट नो, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर कोई एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा जरूर लीवो होगा, या वाइस वर्सा। और उनके इक्वल अमाउंट्स मिला दिए मैंने, वाह, तो वो रोटेशन एक दूसरे काट डालेंगे। जी हाँ, और वो रेसमिक मिक्सचर बन जाएंगे। हाँ भाई हाँ, यही कह रहे हैं हम। अच्छी बात, ठीक है। तमाशा देखिए, तमाशा आई मीन एनिमेशन देखिए। क्या है ये? वेल, आपके पास पोलरिमीटर ट्यूब है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजार रहे हैं हम, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कुछ है। तो आप देखिए, यहां से आपने उसे देखा और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। ऐसे ही पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वहीं आपने लीवो रोटेटरी फॉर्म को रखा। आप देखेंगे उसने एंटी क्लॉकवाइज या लीवो घुमा दिया। एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर दोनों को मिक्स कर दिया, ओ अब क्या होगा? अब आप देखिए, 50-50% डेक्स्ट्रो और लीवो है, एग्जैक्टली बराबर बराबर, ट्यूब की लेंथ सेम, कंसंट्रेशन सेम, कंपाउंड भी सेम है, सिर्फ मिरर इमेजेस हैं। यही है रेसिमिक मिक्सचर। और अब आप देखेंगे तो कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं होगा। द मिक्सचर वुड अपीयर एज इफ इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।